हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार एजुकेशन सिस्टम, आप जैसा कि आपको ज्ञात हो, बिहार में अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो जवाब आपको ऐसा आएगा। सब लोग बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं बिहार से। हाँ, बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेकार है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बिहार में अब तो यहाँ पर इंटर मैट्रिक के बाद लड़कियां इंटर कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं। लेकिन पहले क्या था कि एक माइंड सेट हो चुका था लोगों का, यहाँ पर बिहार में खास करके यहाँ पर लोगों का ये सेट हो चुका था कि लड़की को मैट्रिक पढ़ा देना है, बस उसकी फिर शादी ब्याह करके उसको अपने घर तक पहुंचा देना है किसी भी तरीके से। फिर कुछ उसमें से जो लोग थे, जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड थे, वो इंटर तक पढ़ाते थे अपनी लड़कियों को। लेकिन अब यहाँ पर सरकार को लगा यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जहाँ पर नामांकन ही नहीं हो पा रहा था लड़कियों का। खाली रह जाते थे सीट। कोई इंटर में नामांकन लेने वाला नहीं है, ग्रेजुएशन में नामांकन लेने वाला नहीं है। अब इसके पीछे का वजह बहुत बड़ा था। इसके पीछे का वजह ये था कि इसके पीछे लोगों का गरीबी था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के पास कुछ वैसा विकल्प नहीं था कि मान के चलिए वो अगर पढ़ें तो पढ़ने के बाद उनको क्या मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। या एक तरह से यूँ कह ले कि लोगों का एक माइंड सेट भी था कि लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, देखो फलाना घर की लड़की कॉलेज जा रही है। कुछ मानसिकता के ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि लड़कियां बस सिर्फ और सिर्फ घर में उनका होना चाहिए, बाहर वो नहीं जा सकती हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, आटा चक्की चूल्हा चक्की यही सब काम कर सकती हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे यहाँ पर, जो अब धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। लेकिन इसको लेकर सरकार भी सजग थी और सरकार ने यहाँ पर कुछ प्रोत्साहन रूप में राशि देना शुरू कर दिया, जिससे जो परिवार के सदस्य हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो थोड़ा जागरूक हों। अगर जागरूक न भी हों तो पैसे के चलते, यानी पैसे की लालच जो कह ले, या फिर जो गरीब हैं उनके लिए मदद के तौर पर वो समझ लें, ठीक है। तो उसको राशि देना शुरू किया। जैसे इंटर मैट्रिक में अगर फर्स्ट प्राप्त करते हैं तो 10,000 रुपये की राशि, ये लड़का लड़की दोनों के लिए। अब मैट्रिक तक तो घिस तीर के गार्जियन पढ़ा देते हैं, लेकिन जब उनकी बात की जो पढ़ाई होती है इंटर में, तो लड़के जा सकते हैं लेकिन लड़कियों को बैन हो जाता है, मुश्किल हो जाता था, पैसे की तंगी या और ऐसा कोई प्रॉब्लम, या उनकी शादी कर दी जाती थी। तो उसमें सरकार ने क्या किया कि 25,000 रुपए की सहायता राशि देना शुरू कर दिया, सिर्फ लड़कियों को, अविवाहित लड़कियों को। किन लड़कियों को? अविवाहित लड़कियों के, ताकि लड़कियों की सही समय पर शादी हो, चूंकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, उसके बाद उनकी शादी हो। यानी उनको 25,000 रुपये की एक मुश्त राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती थी। और ग्रेजुएशन पर आपको कितना था? 25,000 रुपये था, ठीक है। 25,000 रुपये पहले था। और मैट्रिक पर शायद से 10,000 रुपये, मैट्रिक इंटर पर 10,000 रुपये ही था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी आपको यहाँ पर सरकार ने नया नियम लाया कि जो ग्रेजुएशन पास छात्रा हैं उनको सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन, उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने बच्ची का अगर यहाँ तक हम पढ़ाई करवा देते हैं तो इतना पैसा मिल जाएगा, आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। और कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो एजुकेटेड थी, जिन्होंने सोचा कि चलो पैसे अगर मिल जाएंगे तो हम और आगे की और पढ़ाई कर सकेंगे। तो इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर कहा कि जो 21 यहाँ पर आपको बता दें 21 मार्च 2021 से अक्टूबर 2022 तक जिन छात्राओं ने स्नातक किया है, तो उनको सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जा रही है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि स्नातक प्रोत्साहन योजना का हाल 1.78 लाख छात्राएं उत्तीर्ण हैं बिहार में। 1.78 लाख छात्राएं उत्तीर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि स्नातक पर ही सिर्फ मिल रहा है, इंटर पर भी है, मैट्रिक पर भी है, पोशाक राशि है, बच्चों के लिए स्कूल का, किताब का, सारा चीज़ का, नैपकिन का, सब कुछ मिल रहा है, पहले से लेकर 10वां तक है। इसके बाद भी बहुत सारे स्कीम है, तो सब स्कीम के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर चुकी हैं लड़कियां, ठीक है। तो यहाँ 1.78 लाख पास
पास है छात्रा, लेकिन यहाँ पर आवेदन कितना किया है, मात्र आधे लोगों ने आवेदन किया है। जो अभी बच गए हैं उनके पास अब बहुत कम समय रह गया है। मैं बताऊंगा कितना समय रह गया है, पहले पूरा विस्तार से खबर जान लेते हैं। जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए कम आवेदन मिले हैं। 31 मार्च 2021 से अक्टूबर 2022 तक राज्य स्थित 25 विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण 1,78,294 छात्राओं की रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। इसमें 86,294 ने ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। अब आवेदन के लिए 8 दिन ही मात्र बच गए हैं, यानी आज हो गया 20 तारीख और 28 फरवरी को पोर्टल बंद हो जाएगा। 28 फरवरी के बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 31 मार्च 2021 के बाद विभिन्न संख्याओं में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 28 जनवरी से शुरू हुआ था। LNMU में 32,069 उत्तीर्ण छात्राओं में 7,178 छात्राओं ने आवेदन किए। आवेदन करने वाली 25,000 छात्राओं की राशि अगले सप्ताह खाते में चली जाएगी। जो 2021 से पास थी, 2021 से पहले ग्रेजुएशन, उनको 25,000 रुपया, और जो 2021 के बाद यानी 1 अप्रैल 2021 तक उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि पुराने आवेदन के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2021 तक आपने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया है तो आपको 25,000 की दर से राशि दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने उत्तीर्ण किया है तो 50,000 रुपये की राशि आपको खाते में मिलेगा। पिछले 4 सत्रों 2015 से 18, 2016 से 19, 2017 से 20 और 2018 से 21 सत्र के लगभग 85,000 छात्राओं का भुगतान बाकी है। अभी जानकारी की कमी कह सकते हैं आप, खासकर गांव में रह रही छात्राओं को पता नहीं है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू है। दूसरा, छात्राओं को उम्मीद है कि लगातार पोर्टल चालू रहेगा तो भैया आवेदन हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें मात्र 8 दिन ही अब यहाँ पर समय बच गए हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, नेटवर्क की समस्या होती है, अन्य तकनीकी कारण खराबी भी होता है, जिसके कारण लड़कियाँ जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती हैं। योजना का मकसद क्या है? योजना का मकसद जैसा कि हमने आपको बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का नामांकन बढ़ाने, कम उम्र में लड़कियों की शादी को रोकने, उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए सरकार की तरफ से ये स्कीम लाया गया है। योजना का असर छात्राओं का नामांकन दर बढ़ा भी है, दिख भी रहा है। उच्च शिक्षा में लड़कियों का GER 19% से अधिक भी हो गया है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो पास कर चुकी हैं, ठीक है, 28 फरवरी तक पोर्टल खुला रहेगा। जो पास कर चुकी हैं वो आवेदन दे दीजिए। आवेदन देने के लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ भी जाकर क्लिक करके आवेदन दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं ऑनलाइन आवेदन करके, तो आप नीचे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे DM करिए। या डायरेक्ट आवेदन करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शुल्क मुझे देना होगा। मेरी टीम काम करेगी, मैं नहीं। ठीक है, तो या फिर आप मार्केट से भी करवा सकते हैं, लेकिन आवेदन कर दीजिए, इसमें देर मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।